तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? सही से भी होप करता सही से बढ़िया होंगे। मगर सच बताओ ना दोस्त, बड़े बनने का टाइम नहीं रहा अब। कारण आज कितना तारीख है? 26। 26 तारीख को ये वीडियो अपलोड होगी और उसके 2 दिन बाद क्या है तुम्हारा? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और फाइनल का है। याद है तुम्हें? HCLC 2026 करने वाले हो तुम, कैंडिडेट हो उसके। एडमिट कार्ड लाए हो ना? बढ़िया। तो अभी हमारे पास टाइम पास करने के टाइम नहीं है, एकदम टाइम पास करने के लिए टाइम ही नहीं है ना? टाइम क्यों पास करते हैं? सब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, मगर अभी टाइम बिल्कुल नहीं है अपने पास। राइट। एग्ज़ाम आ रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है 2 दिनों में, है ना? 2 दिनों में मतलब पढ़ने का टाइम कितना मिला तुम्हारे पास? 2 दिन है। और मैं 26 के शाम तक ये वीडियो डालूंगा, तो तुम्हारे पास कितने दिन होंगे? 2 दिन भी ठीक से नहीं है तुम्हारे पास यूटिलाइज़ करने के लिए। और मगर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आज की ये वीडियो पूरा देख लो। अगर इस वीडियो को देख लोगे ना, तो तुम्हें कुछ और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो ये स्ट्रेस होगा कि मैं प्रैक्टिकल पे क्या दूंगा, क्या प्रश्न आएंगे, उसका टेंशन खत्म हो जाओगे, टेंशन फ्री हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन से लेकर हर एक चीज़ में इस वीडियो पे लास्ट चुका हूँ, तो लास्ट तक देखते रहना। ये स्पेशली सेवा बोर्ड्स के लिए है, ठीक है? जो अभी सेवा स्टूडेंट्स से मुझे पता है बहुत ज़्यादा कम चैनल से जो आप लोगों का ये क्या बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस के वीडियो के ऊपर वीडियो बनाते हैं। बाकी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा कम मिलता है, तो कोई बात नहीं। मैंने बोर्ड से अच्छे से एनालाइज किया है, पेपर वगैरह बहुत पुराने, तो उसके हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए कॉमन क्वेश्चन एंड ऑल लाया है। ठीक है, इस पर कॉमन क्वेश्चन नहीं रहेगा आज के वीडियो में, आपको मैं समझाऊंगा भी। ठीक है, क्या होता है, कितना कितना मार्क का क्या आता है, हर एक चीज़ समझा दूँगा, कोई बात नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। और जो भी इंस्टाग्राम पे रील वगैरह चेक कर रहे हो ना, इसको आज ही बंद कर दो। मैं बताता हूँ, अगर हो सके ना इंस्टाग्राम डिलीट कर लो। कितना दिन है? 15 दिन है ना HCLC बोर्ड के लिए। 28 तारीख को ख़त्म होगा, 28 तारीख के बाद रजिस्टर कर लेना। अच्छा एग्ज़ाम, अच्छा मार्क मिल गया तो तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश, तुम्हें फ़ोन मिल जाएगा न्यू, है ना? हो सर 15-20 दिन के लिए अपना इंस्टाग्राम को भूल जाओ, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तुम आदिवासी वैसे सोच लो, बकचोदी करने का टाइम नहीं है अपने पास, है ना? मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, बुरा बनने की कोई ज़रूरी नहीं है। मैं भी 15-16 साल का हुआ, अब भी उस एज की हो ना। मैं एकदम भाई की तरह बात कर रहा हूँ। सो आज आप लोग HCLC 2026 के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ऑफ कंप्यूटर साइंस का मैं जो भी चीज़ें होते हैं वो दूंगा, है ना? 1 मिनट। हाँ होप सो आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन देख लेते हैं। तो ये क्या है? ये सब मैंने लिख के रखा है, HCLC प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस 2026। ये क्या है? प्रैक्टिस नहीं करना है अभी प्रैक्टिस करने का टाइम बिल्कुल नहीं है अपने पास। अभी मेन चीज़ पे हमें जंप करना है। 30 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, तुम लोग पता है, मतलब प्रैक्टिकल का। बाकी थ्योरी का होता है ना? सो हमें एटलीस्ट 25 मिलना ही चाहिए प्रैक्टिकल पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ HCLC प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस 2026। ये तुम्हारा लिस्ट है, सी प्रोग्राम, HTML, MySQL, ओरल या वाइवा, पीवा, जो भी बोल दो तुम लोग, ये है। तो देखो, मैंने जो ये लिस्ट लिखा है ना, ये ऐसे नहीं लिखा है, मैंने बहुत एनालाइज करके बताया कि आपका सी प्रोग्राम से आएगा 7 मार्क। ये 7 पॉइंट ही आएंगे, ठीक है? सी प्रोग्राम आएगा, HTML आएगा, MySQL आएगा, और पीवा ओरल तो पूछते ही है। 9 में भी पूछा गया था आपका, 10 में भी पूछेंगे। तो इन 4 चीज़ों के अलावा आपको कुछ नहीं आने वाला है, टेंशन फ्री रहो। अगर ये 3 चीज़ें, ये सारे, इसको छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये कुछ भी आ सकता है, ये छोड़ दो तुम, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये कुछ भी आ सकता है, ये छोड़ दो। ठीक है? ये भाई यार, ये 1 मिनट ना, ये छोड़ दो। अबे 1 मिनट।
छोड़ दो, इसको छोड़ो, याद रखना है ओरल वीवा का 5 मार्क आता है, तो इसको छोड़ो। ये 3 अगर आप लोग का होके रखा है तो आपको आराम से मिल रहा है 25 मार्क्स आराम से। हाँ, मगर फिर भी होके नहीं रखा है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कॉमन क्वेश्चन से दे रहा हूँ, वो पढ़ लो, 2 दिन के अंदर हो जाएगा आराम से। कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, लॉजिक लगाओ, ठीक से समझो, हो जाएगा, कर लोगे। अब देखो सी प्रोग्राम से कौन से चैप्टर से आएंगे तुम्हारे? चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। बाकी चैप्टर को पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, उससे इतना नहीं आता है। तो जो चैप्टर 4, 5, 6 से ये पढ़ने की ज़रूरत है। और इनमें से आपका सी प्रोग्राम में आएगा 7 मार्क। मार्क थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, मगर इतने में से आएगा 7, 10, 8 पास, इनमें से आएगा। अब डिपेंड करता है आपका पेपर किस टाइप का आया है। मगर इतना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा आपका मार्क का। उसके बाद HTML का क्या आएगा? सबको पता है, टेबल आएगा, फ्रेम आएगा, लिंक आएगा, इन 3 चीज़ें आएगा। उसके अलावा कुछ चीज़ नहीं आने वाला आपका, है ना। सो HTML का आपका आने वाला 10 मार्क। HTML में बता रहा हूँ, बहुत ईजी लल्लू चीज़ है बच्चे, लॉजिक मतलब बता रहा हूँ, सी प्रोग्राम से तो बहुत लल्लू चीज़ है, कुछ नहीं है। अगर तुम्हें आता है ना तो भाई फाड़ सकते हो, 10 मार्क ऐसे मिल रहे तुम लोग को। बहुत ईजी है, बहुत समझ के अगर करोगे ना, कोई बात नहीं, समझा दूँगा, कर लोगे तुम लोग, मुझे विश्वास है तुम लोगों पे, है ना। एक चीज़ ला लेता हूँ, मैं कलम ला लेता हूँ, है ना। कलम ला के दिखा देता हूँ, हाथों से दिखाने से अच्छा है कलम से दिखा देता हूँ। सो HTML इज़ वेरी लल्लू चीज़। इसका आपका टेबल, लिंक, फ्रेम्स, 10 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। इनमें से कोई भी आ सकता है, मुझे लगता है ज़्यादातर करके आज अभी के टाइम पे, कारण प्री बोर्ड के एग्ज़ाम पे आपका आया था क्या आया था? टेबल याद नहीं है क्या आपका? लिंक आया था, देख लेते। लिस्ट, हाँ, write an HTML document on the topic HTML list and HTML image. The web page should be contain 2 frames or 1 list. तो फ्रेम बनाने को आया था हमारा, फ्रेम बनाने को आया था। अब देखो, ये नहीं पढ़ना कि हमारे पास प्री बोर्ड पे जो आया था वही पढ़ के चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। फ्रेम वाला आने का चांसेस ज़्यादा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टेबल और लिंक को छोड़ दोगे। टाइम है, एक चीज़ पे मत लगाओ। मैंने ऐसे भी कॉमन क्वेश्चन से तुम लोगों को देख के रखा है, उस पर पढ़ लो। तो टेबल, लिंक और ये 3 चीज़ों को कर लो अच्छे से, बहुत ईजी है, वही सेम स्ट्रक्चर है, बस 1-2 लाइन थोड़ा सा अलग उधर है, बाकी तो सेम ही है ना HTML के, फिर भी मैं दिखा दूँगा। उसके बाद MySQL 8 मार्क्स, MySQL 8 मार्क्स। MySQL एकदम लल्लू चीज़ है, ये तो सबसे ज़्यादा लल्लू चीज़ है, सबसे ज़्यादा कुछ नहीं है। लिखना है तुम्हें, क्रिएटिंग ए टेबल, ठीक है, जो चीज़ें तैयार होगा, ऑलरेडी एक टेबल तुम लोगों का लिस्ट होगा, मैं क्वेश्चन पेपर बना कर रखा हूँ, देखा दूँगा। ऑलरेडी तुम्हारा एक टेबल दिया हुआ होगा, है ना। उस पर क्या होगा तुम्हारा, बोलेगा कि ये चीज़ आप लोग फिल कर लो, मतलब MySQL पे बना लो। कुछ नहीं, क्रिएटिंग ए टेबल बना लिया, ब्रैकेट दिया, ये क्या वो क्या, लल्लू चीज़ है वो। 8 मार्क्स तुम लोग का ईजीली मिल रहा है। सो 10, 8 मार्क्स, 18 मार्क्स तो ऐसे मिल रहा है। वैसे कितने, 7 मार्क्स। अब सी प्रोग्राम तुम ठीक से लॉजिक लगा के पढ़ोगे। अब भाई 9 पे नहीं क्या आएगा तुम लोगों ने, 9 पे क्या है ना, इजी है। फिर क्या है इस पर आपका, क्लास 10 पे क्या है, लूप्स वगैरह के बारे में बता गया, नेस्टेड लूप्स एंड बाकी जो होल लूप और एक लूप है ना, इसके बारे में बताया गया, बाकी कुछ नहीं है ना। चैप्टर 4, 5, 6 इसके बारे में ही तो है। सो ठीक से पढ़ लो, दैट्स इट। जो मैं क्वेश्चन से पढ़ूंगा वो पढ़ लेना, रिपीट। अभी देखो ये 3 दिन कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सोशल साइंस का भी चीज़ें देखे रखा है, मगर मैंने अभी क्यों नहीं दिया, कारण अभी अगर तुम सोशल साइंस पढ़ने जाओगे तो ये सब तुम्हारा मिस हो जाएगा। अब जिनका प्रैक्टिकल मतलब कंप्यूटर साइंस में, वो पढ़ लो, वो इजी तबला वगैरह, म्यूज़िक वगैरह, तो वो पढ़ लो सोशल साइंस का। और बाकी तुम लोगों ने तो मुझे डिब्रूगढ़ वाला पेपर दिया ही नहीं है, फेस तो यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लाइफ के साथ बात है, मेरे भी है। उसके बाद ओरल वीवा पे क्या आएगा, ओरल वीवा पे आपको कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि व्हाट इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क, या फुल मतलब व्हाट इज़ ए POP, या व्हाट इज़ ए शॉर्ट फॉर्म वगैरह पूछ सकते हो, उनका फुल फॉर्म बताना पड़ेगा तुम्हें, उस टाइप चीज़ें पूछ सकते हैं ना। और तुम्हें एक और चीज़ पढ़ के जाना वीवा के लिए, जो आपको लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो सब पढ़ के जाना। वर्ड मीनिंग पहली बात तो, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म पढ़ के जाना,
तो जो भी ऐसे छोटे मोटे 1 मार्क के पॉइंट्स होते हैं ना, उनको पढ़ के जाना, दैट्स इट। उससे अलावा कुछ नहीं पूछने वाला। पहले सही था, पहले आप लोगों का क्या होता था, प्राइमरी स्कूल पे क्या बोलते प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाते थे, मगर अभी न्यू करके क्या हुआ है सिस्टम, हमारे सीएम ने बोला है कि ये भी कोई भी प्राइवेट स्कूल पे ये सब नहीं होगा। गवर्नमेंट स्कूल या सेंटर स्कूल पे, मतलब जो आपका सेंटर है गवर्नमेंट स्कूल पे होगा, उधर ही होगा, है ना। तो पहले तो बहुत सारे स्कूल पे ये मिस ही हो जाता था। ज़्यादातर स्कूल में मुझे जितना लगता है ये करवाने नहीं देते थे प्रैक्टिकल, ऐसे ही मार्क मिल जाता 25, 27, 28, बट आजकल करना पड़ता है। तो इसलिए कह रहा हूँ ठीक से पढ़ो, 2 दिन है आराम से कर लोगे, है ना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, कितने बज रहे देख लेते, टाइम देखने से इम्पोर्टेंट है ना। तो अभी बस 3:15, 3:15 हो रहे बेटा, रात के, अंधेरा है बाहर, रात को सोच ज़्यादा आता है मेरा। अभी कोई बात नहीं, देखते। सो सी प्रोग्राम से आपका क्या क्या आएगा। सी प्रोग्राम से आपका फर्स्ट में आएगा सम ऑफ डिजिट्स। मैंने लिख के रखा है, ये पॉइंट आराम से देख के रखा है। इसका PDF भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लूँगा, आराम से जाके पढ़ लेना, ठीक है। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो शेयर करो, शेयर करना ज़रूरी है, ठीक है। सो फर्स्ट पे क्या आएगा, सम ऑफ द डिजिट्स। सेकंड पे आएगा एक्सट्रैक्टिंग द डिजिट्स, ये सी प्रोग्राम के बारे में बात करो। और थर्ड पे आएगा प्राइम नंबर निकालने का। उसके बाद फोर्थ पे आएगा सम ऑफ n नंबर्स। उसके बाद फिफ्थ पे आएगा सम ऑफ पैटर्न्स। इसके अलावा कुछ और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पास पॉइंट्स में से आएंगे आपके क्वेश्चन आंसर सी प्रोग्राम के अंदर, है ना। और कुछ नहीं आना वाला आपका सी प्रोग्राम के अंदर। देखो आपके कितने आते हैं, कितने आपके आते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पे क्वेश्चन आंसर, मैक्सिमम 4 या 5 देंगे, उससे अलावा कुछ नहीं देते आपके। और फिर भी पढ़ने की ज़रूरत है, पास पॉइंट है, पास पॉइंट अच्छे से कर लो। इसके अंदर जो जो क्वेश्चन आंसर आप लोग दे के रखे अच्छे से कर लो। फिर भी मैं कॉमन क्वेश्चन से प्रोवाइड करूँगा, उससे 100% कुछ ना कुछ कमेंट तो पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ नहीं, अच्छे से बच जाएंगे हर चीज़ पढ़ोगे तो। और थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना खुद, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर बदल जाए तो बाकी वही सेम चीज़ है। और एक बात बता देता हूँ, है ना, ये बताना ज़रूरी है। ओके, हाँ। सो हम सी प्रोग्राम PC के अंदर कहाँ करते हैं, सीधा जिनके पास PC है उनको पता है। हम सी प्रोग्राम 9 पे पढ़ के आए हैं ना, हम कोड ब्लॉक पे करते हैं, कोड ब्लॉक पे करते हैं हम सी प्रोग्रामिंग। मगर अभी देखो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के पास अभी कंप्यूटर नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, वो कहाँ करेंगे। उसके लिए एक काम कर सकते हो, मोबाइल के लिए एक ऐप आता है ट्रैप एडिट, प्ले स्टोर पर जाके आराम से तुम लोग को मिल जाएगा। सेम टू सेम PC की तरह है, सेम स्ट्रक्चर, कुछ गलत आता है तो एरर भी दिखा रहता है, एकदम बहुत ईजी है एक्चुअली, PC से भी ईजी है। उस पर प्रैक्टिस करो, जो मैं क्वेश्चन आंसर दूँगा। नाम याद रख लो, ट्रैप एडिट, मैं हाईलाइट करके दे देता हूँ, है ना। ट्रैप एडिट, सो ये सब जो ये आपका, ऐसे तो आपको मोबाइल पे करने तो देंगे नहीं, PC पे करने देंगे। अगर प्रैक्टिस के लिए मोबाइल के लिए आपको क्या करना है, ट्रैप एडिट डाउनलोड कर लेना है। जिनके पास भी PC नहीं है, और जिनके पास PC है वो आप कोड ब्लॉक आता है वो डाउनलोड कर लेना, अगर डाउनलोड नहीं है तो। अदरवाइज इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल गूगल पर जाना है, मैं दिखा देता हूँ। सिंपल गूगल पर जाना है, गूगल पर जाने के बाद सर्च करना है, क्रोम पर जाना है, गूगल नहीं, क्रोम पर जाना है। 1 मिनट, क्रोम पे जाना है और सर्च करना है सी प्रोग्रामिंग कंपाइलर, सी प्रोग्रामिंग कंपाइलर। इनमें से कोई भी वेबसाइट उठा लो, है ना। मेरा फेवरेट ये है, इसमें भी तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। जिनके पास भी कोड ब्लॉक ये सब डाउनलोड करने का समय नहीं है, कोड ब्लॉक इसलिए यूज़ करो कारण मैक्सिमम स्कूलों में कोड ब्लॉक ही आप लोगों को यूज़ करने के लिए, आपको आदत हो जाएगी इसके बारे में, मतलब कैसे यूज़ करना है। इसलिए कह रहा हूँ कोड ब्लॉक हो सकता है डाउनलोड करो, ना करो तो इन सब प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम चीज़ होता है, एरर वगैरह दिख जाएगा, रन वगैरह हो जाएगा आराम से, राइट। फ़ोन में भी वही चीज़ है, अगर तुम्हें डाउनलोड कर लो। ट्रैप एडिटर ज़्यादा MB का नहीं है, कर लो डाउनलोड वो ट्रैप एडिट। ऑनलाइन इन सब पे भरोसा मत रखो, हो जाता है मगर फिर भी एक जो सेटिस्फाई मिलता है ना एप्लीकेशन में, वो इतना नहीं मिलेगा तुम लोग को, है ना।
तो ये आप मिल जाएगा आप लोग को, अगर डाउनलोड करने का समय नहीं है। और स्कूल वगैरह पे ऑलरेडी आप लोग का प्री इंस्टॉल होता है, कोड ब्लॉक, MySQL या नोटपैड वगैरह तो हर एक पीसी में मिल जाता है, तो इतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दिखा दिया। अभी क्या करना है, पेज नंबर 3 पे आते हैं। ये आपका HTML के बारे में, HTML। तो HTML के आपके 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये 5 पॉइंट में लिख लिया ना, कितना बोला था मैंने HTML में कितना मार्क आएगा बोला था मैंने, 10 मार्क बोला था ना। तो 10 मार्क में से आपको 3-4 मार्क मिल जाएंगे ये 5 पॉइंट अगर लिख के होगा, कुछ याद नहीं है तो। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है आपको HTML में, ब्रैकेट देना है, ये वाला ब्रैकेट देना फर्स्ट लाइन पे। उसके बाद लिखना है HTML, सिंपल। उसके बाद ब्रैकेट देना है, फिर से लिखना है, सेकंड पॉइंट में ब्रैकेट लेकर लिखना है हेड लिखना है। थर्ड पॉइंट पे क्या लिखना है, ब्रैकेट देकर टाइटल क्या होगा, जिसके ऊपर तुम्हारी ये चीज़ होगा उसका टाइटल देना है, मूवी का टाइटल जैसे होता है टाइटल। बस टाइटल पे डबल टी मत देना, एक ही होता है TITLE, ऐसे नॉर्मली क्या होता है TITTLE होता है ना, इस पर नहीं है TITLE। उसके बाद आपका अपना नाम, मतलब पेज का नाम देना जो भी रखना है। और उसके बाद फिर से आपको ऐसे ये देखिए ब्रैकेट देके क्या बोलते हैं ये वाला सीन देना है, सिंबल। उसके बाद उसके बाद टाइटल लिख लेना है। फोर्थ पॉइंट पे क्या लेना है, फोर्थ पॉइंट पे आपको लिखना है बॉडी, ब्रैकेट देके बॉडी लिखना है। फोर्थ पॉइंट मतलब इसके देखो, इसके क्या बोलते हैं, टाइटल देने के बाद ये आएगा फोर्थ, बॉडी लिखना। उसके बाद बॉडी लिखने के बाद आपका जो मेन स्ट्रक्चर होगा जिससे आपका ये प्रोग्राम होगा वो स्टार्ट होगा। अब उसके लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, लिंक बना रहे तो उसका अलग, फ्रेम बना रहे तो उसका थोड़ा अलग, एंड जो क्या बोलते हैं और क्या है, और टेबल बना रहे तो उसका थोड़ा अलग होता है। बाकी सब सेम है, ये जो सारा पॉइंट लिखा है वो सेम है। उसके बाद लास्ट पे आपका आता है बॉडी, मतलब ब्रैकेट देके ये वाला सिंबल, ये दिख रहा है, कलम का रख लिया मैंने, वेयर इज द कलम, या ये वाला सिंबल, ये है ना, इसका नाम भूल गया मैं क्या बोलते हैं इसको, वो इधर मतलब एकदम लास्ट वाले पे आएगा, लास्ट वाले सेकंड पे, ये ऐसे बॉडी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे लास्ट, एकदम लास्ट पे आपका फिर से ये ऊपर हमने जो लिखा था ये क्लोज हो जाता है, मतलब समझ रहे हो। तो HTML लॉजिक लगा कर हम लोग पढ़ लेना। इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों देते हैं लोग, इसका मतलब है क्लोज है, इसका काम नहीं है ना। अभी देखो मैंने इधर लिख के भी रखा है पार्ट 1 पार्ट 2 PDF पे मिल जाएगा, मगर उससे पहले मैं आपको तुम लोगों को कॉमन क्वेश्चन से दिखा रहता हूँ। इट्स मोर इम्पोर्टेंट, राइट, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। मिल जाएगा सब कुछ, चिंता मत करो, प्रोवाइड कर दूँगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर ऑफ कंप्यूटर साइंस। थोड़ा सा हैंड राइटिंग को इग्नोर करो, बहुत पहले लिखा था मैंने, मैं जब रिसर्च कर रहा था ना, दौड़ा पे लिख लिया था, तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग को इग्नोर करो अभी के टाइम पे। अभी के टाइम पे तुम्हारे पास कोई इतना टाइम ही नहीं है कि यार अच्छे से तुम्हें हर चीज़ ठीक से मिल जाएगा डिसिप्लिन पे। अभी जितना हो सके उतने अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड्स पे भी हर एक डिस्ट्रिक्ट ये ऑलमोस्ट कट हुआ था, मतलब बनाया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट एंड HTML के बारे में आया था। HTML document on the topic HTML list and HTML image. The web page should contain 2 frames where one frame contain HTML list and other the HTML image. तो इस पे क्या हुआ है तुम्हारा, इमेज के बारे में भी दिया हुआ है, फ्रेम के बारे में दिया हुआ है, टेबल के बारे में भी दिया हुआ है। वाओ, तो तीनों चीज़ें एक साथ आए, तो ऐसे भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये चीज़ पहले प्रैक्टिस कर लेना है। ये कर लोगे तो हर एक चीज़ कर लोगे तो लंबा हो गया, ठीक है। अगर तुम क्या बोलते पेज पे अगर करने जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा सा लंबा होता है। उसके बाद सी प्रोग्राम देख सकते हो, ये नहीं आएगा बड़ी बात, एनीवन तो नहीं आएगा, एनीवन तो मैं करना नहीं घंटे से भी, एनीवन करोगे तो फेल। ये एनीवन जो लिखा है ना, मैं इसको कट कर लेता हूँ बड़ी बात। एनीवन तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें हर चीज़ प्रोग्रामिंग करना है। और ये नहीं पढ़ना है आपको, मैं एक और लिस्ट है उस पर सारे का सारा दिया हुआ है, वो पढ़ लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमारा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एमोंग ए सीरीज ऑफ नंबर्स यूजिंग एरे। एरे यूज़ करके हमें फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर निकालना है
सीरीज़ के नंबर से, ठीक है, प्रोग्रामिंग का पार्ट है, आप लोगों ने पढ़ा है सब, तो आराम से कर लोगे। मैं वीडियो भी दिखा दूँगा क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद बी पे पूछा गया है एक्सट्रैक्ट द इंडिविजुअल डिजिट्स फ्रॉम ए गिवन इंटीजर। तो हमें एक इंडिविजुअल डिजिट्स निकालना है, जो एक इंटीजर दिया होगा इसके एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब इंडिविजुअल डिजिट को, राइट। देन थर्ड पे क्रिएट ए टेबल मार्कशीट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 100% तुम्हारा, देख लो मैं लिख के देता हूँ आज, ये 100% तुम्हारा कुछ इस टाइप का एक टेबल आएगा, उसके साथ इस टाइप का कुछ लिखा होगा, तुम्हें MySQL बनाना है। ये MySQL का है क्वेश्चन, लिख के नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे क्रिएट ए टेबल मार्कशीट विद द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन बिलो, ऐसे लिख के देंगे, ठीक है। और लास्ट में तुम्हारा फीवर आएगा, आज मैं लिख के दे रहा हूँ, ये आएगा थर्ड वाला और फास्ट वाला आएगा। अभी ऐसी प्रोग्राम का भी बता रहा हूँ क्या आएगा क्या नहीं, है ना। सो ये तो आएगा ही थर्ड, बहुत सिंपल है, मैं बता दूंगा, ठीक है। बहुत टाइम कम है अपने पास, अभी 3 बज के 15 मिनट है। मैं तुम लोग पहले समझा रहा था, समझाने के बाद एक एक प्रोग्राम दिखा दूँगा, एक नहीं, मैं तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैं समझा दूँगा, है ना। 3 बज के 26 मिनट हो गए। अभी देखो ये आएगा, एकदम ईजी है, MySQL सब कर लेते हैं अभी। चलिए उसके बाद मेन, एकदम मेन, ये पढ़ना ही पढ़ना है, ये लीस्ट है एकदम पूरा, एकदम प्रैक्टिकल में आज तक जो भी क्वेश्चन आए हैं इनमें से आ रहे हैं, ठीक है। सो PC प्रोग्राम का मैंने क्या बोला, क्या क्या आएंगे, प्राइम नंबर, समेशन ऑफ 4 नंबर्स, समेशन ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर्स, एक्सट्रैक्ट द डिजिट्स ऑफ ए नंबर। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट ये आपके हाफ ईयरली वगैरह पे हर एक मतलब एग्जाम में ये चीज़ देखने को मिलेगा। इस बार नहीं दिया है, मतलब प्री बोर्ड्स पे, मतलब इस बार पता नहीं क्यों नहीं दिया है, मगर उसके पहले हर एक एग्ज़ाम में आया था ये चीज़। इसलिए बोल रहे हो, ये पढ़ लेना, ये मिस मत करना है। ये पैटर्न क्या है, ये आपका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4, उसके बाद ये एक ये अलग है, और ये 1 2 1 1 2 3 2 1 ये अलग है, तो ये दोनों को कर लेना है। अब देखो ये ना देखे भी तुम्हारा क्या आ सकता है, स्टार आ सकता है, तो स्टार का भी सिंपल होगा, है ना, स्टार का क्या होगा, ये लेटर जो है ना, लेटर हट के स्टार आ जाएगा आपका, है ना, स्टार आ जाएगा। तो ये पढ़ने पैटर्न आता ही आता है, देख लो तुम, अगर नहीं आए तो बताना, पैटर्न आता ही आता है, देख लो, पढ़ लो, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेकंड मतलब प्रोग्रामिंग पे चल रहे हैं। तो फर्स्ट डिक्लेयर एन एरे ऑफ साइज 7 इनपुट्स एंड इनपुट्स एलिमेंट एंड डिस्प्ले देम। सो हमें एक एरे लेना है 7 नंबर का, साइज 7 नंबर होगा, उसको हमें इनपुट एलिमेंट देना है और डिस्प्ले भी दिखाना है ये। देन सेकंड वाला थोड़ा सा लंबा है, डिक्लेयर 2 एरे इनपुट इन द फर्स्ट एरे, copy the elements and second in the array and display the second array, write a function to find the square of a number given by the user। so ये आपका 2 और 3 वाला ही है, ये करना ज़्यादा क्या है भाई, कुछ नहीं है, वो बेस वाला पढ़ना है, 2 जो मैंने बताया, इसके ये 3 ये फर्स्ट 1 2 3 ये कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 प्रोग्राम करना है, डेट्स इट, मैंने बता ही दिया। अब इंग्लिश वगैरह पे तो आपको बहुत पढ़ना पड़ता, बता ही दिया, इनमें से आएंगे HTML के 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3 आएंगे उसको मिला के। सो अगर ये 2 भी कर लो तो वो कर लोगे इसलिए। सो इसको क्या बोला गया है, क्रिएट ए वेब पेज टू फॉर्म ए टेबुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर क्लास टाइम टेबल in HTML or of different states with the capital, so बहुत easy है। उसके बाद create a 2 web page and add an image to the on the first page and create a link to the second where information of the image is present। ये बहुत easy है, ये तो मैंने देख के रखा है तुम लोगों को, तुम देख लेना, बहुत easy है। तो ये सब ये क्या बोल रही, मुझे लग रहा है ये वाला आएगा, टू वाला आने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। 2 और जो मैंने फर्स्ट पेज पे दिखाया आपको वो वाला आने का चांसेस ज़्यादा है। तो इनमें से ये कर लेना, अगर ये बहुत हार्ड लगता है, ये टाइम नहीं मिलता तो ये मत कर लेना। और लास्ट से तो मतलब फीवर आएगा, फीवर मैंने बताया 1-2 जो पॉइंट मतलब 1 मार्क का जो पॉइंट होता है उन सब याद कर लेना, वर्ड मीनिंग एंड ऑल, है ना। सो ये है आपका मेन कॉमन क्वेश्चन आंसर, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है, आज ही बता रहा हूँ। तो ये भी चलते हैं मेन। तो हम भी स्टार्ट करते हैं HTML से। HTML
का ये वाला क्वेश्चन, क्रिएट two web pages, add an image on the first page and create a link to the second where information of the image is present। तो ये वाला स्टार्ट करते हैं, है ना। बाकी आप लोग देख लेना अपनी मर्ज़ी से, मैं एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ। सो पहले एक बात बताओ, HTML करते कहाँ करते हैं HTML? नोट पैड पे करते बेटा, नोट पैड पे करते हैं। अभी एक बात आएगी तुम्हारे पास कि भैया हमारे पास पीसी नहीं है, हम कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, हमें नहीं पढ़ना है क्या? हाँ, हमें एग्ज़ाम नहीं देना है क्या? बेटा देखो, एग्ज़ाम तो तुम्हें देना पड़ेगा, हार्ड वर्क करने पड़ेगा। अब क्या करना है? सिंपल, एज आई सेड बिफोर, go to Chrome or Google in your in your mobile, then search here HTML compiler। ठीक है, तो मैं ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ये जो फर्स्ट वाला है इसको इग्नोर कर लेना। ये पता नहीं क्या है आज तक मुझे, हाँ याद तो गया है पर फिर भी इग्नोर कर लेना। रुको, तो ये एक है, ये साइट का नाम है प्रोग्रामिस या ऑनलाइन HTML एडिटर। इस टाइप का एक पेज रहेगा, इस पर भी आराम का हो जाएगा, है ना। बाकी पीसी है तो अच्छी बात है, कुछ नहीं करना, सिंपली तुम्हें अपना जो पीसी है उस पर जाना है, सर्च कर लेना है नोट पैड, इंटर कर लेना है, खुल जाएगा। इस पर आपको आराम से लिख लेना है ना। ओके, अगर पहले समझा रहता हूँ, उसके बाद कर लेना, तुम लोग ट्राई कर लेना, समझा रहता हूँ। अभी लिख के बताऊँगा ना, बहुत टाइम चला जाएगा। सो फर्स्ट आपका मैंने जैसे कि पहले बताया पॉइंट्स वगैरह पे कि आपका फर्स्ट आएगा HTML, उसके बाद क्या आएगा आप लोग का हेड, उसके बाद क्या आएगा आप लोग का, उसके बाद आपका आएगा टाइटल के साथ क्या रहेगा, जो अभी आपका टाइटल दोगे आप पेज के बारे में वो रहेगा। जैसे कि मैंने इधर दे के रखा है Sheetstio क्या चीज़ है? आप Sheetstio क्या चीज़ है? Sheetstio मेरी कंपनी का नाम है। मजाक कर रहा हूँ, वो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का नाम है। पैनल वगैरह सेल करते हैं, ये भी नहीं करते, ये भी हमने थोड़ा सा स्टॉप कर रखा है। आएंगे तुम्हारे साथ भी गेम खेलने के, फ्री फायर पैनल दूंगा तो मैं फ्री में, एग्जाम जब खत्म होगा, इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ो, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, टाइटल को क्लोज़ करना है, उसका काम खत्म होगा टाइटल का। हर एक चीज़ हम जब खोलेंगे ना उसको क्लोज पे करना है, उसके लिए हम ये क्या बोलते हैं ये सिंबल यूज़ करते हैं, ये ओके। देन आपका क्या आएगा, उसके बाद हेड भी आपका क्लोज हो जाएगा। इसके साथ क्लोज होने के बाद क्या होगा, बॉडी खुलेगा, बॉडी खुला जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो हेड का काम था, हेड का काम क्या था, टाइटल बनाना। टाइटल बनने के बाद टाइटल को हमने क्लोज किया, हेड को भी क्लोज किया। देन क्या आता है ओके सॉरी, थोड़ा गला बैठ गया गाइस, थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। पानी भी क्या आ जाओगे, पानी भी क्या आ जाता हूँ, गला बैठ चुका है मेरा। पानी भी क्या आ जाता हूँ, चलो। ओके सो वी आर बैक। ठीक है, थोड़ा सा गले को शांति मिल चुका है। और वैसे अपन कॉफ़ी पी लेते हैं यार, घर वाले सो रहे हैं, मैं बनाने लग गया तो बहुत टाइम चला जाएगा ऐसे ही। सो उसके बाद क्या करना है, ये सब प्रोग्राम मतलब क्या बोलते हैं HTML में ये 7 पॉइंट आएंगे, फ्रॉम HTML टू बॉडी। दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 ये पॉइंट हर एक HTML में आएंगे ही आएंगे। ये भी लिख के आ जाओगे ना, याद भी कुछ नहीं है तो अभी तुम्हें 3-4 मार्क तो मिल जाएगा। 10 आपका आएगा मेन पार्ट भी, ये अलग अलग होता है। ठीक है, हर एक पार्ट पे ये चीज़ अलग अलग होता है। ये नहीं होता, ये हर एक चीज़ में होता है। ये भी इट्स नहीं, सुनो मेरी बात, मैं बता देता हूँ। बॉडी के बाद आपका एक और पार्ट आएगा, वो होगा आपका H1 से आप समझ लो हेडलाइन है वो, एक ऐसे समझ लो, है नहीं। H1 का मीनिंग क्या है मैं देख लेता हूँ एक मिनट ना, समझ के कर लेते हैं। मैं भी समझूंगा, तुम लोग को समझोगे, है ना। H1 का मीनिंग क्या है, What does H1 meaning in HTML? So ये एक टैग है H1। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है। मैं जैसे बोला हेडिंग है, ठीक है।
हेडिंग ऑन वेब पेज इफेक्टिव एक्टिंग एज ए मेन टाइटल समझ रहे हो, हेडिंग है, समझ लो हेडिंग है। तो मेन चीज़ है, हर एक प्रोग्रामिंग पे H1 आता ही है। सो हमें क्या करना है, हेडिंग देना है कि क्रिएटिंग, हमें क्रिएट कर रहे हैं, लिंक बना रहे हैं। हमें क्या बनाने को दिया है, लिंक बना रहे हैं। अब अगर हमें फ्रेम बनाने को देंगे तो बोलेंगे इधर फ्रेम लिखेंगे, अगर हमें इधर इमेज बनाना है तो हम लिखेंगे इधर इमेज, है ना। सो हमें इधर लिंक बनाना है, लिंक के साथ हमें इमेज भी बनाना है ना। सो इधर हम लिखा है क्रिएटिंग ए लिंक। उसके बाद हम जो हेडिंग है उसको क्लोज कर देंगे। कैसे क्लोज करेंगे, सिंपल ये लिखेंगे, इसके साथ हम एक ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, राइट। देन उसके बाद हम एक और चीज़ ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे ब्रैकेट देखे ए। अब ए क्या चीज़ है, ए क्या चीज़ है, ए क्या चीज़ है, ए क्या चीज़ है। व्हाट डज ए मीन इन HTML? सो ए क्या मतलब है, ए मीन्स एक मिनट सो ए का मतलब होता है एंसर। ये देखो स्पेलिंग, उससे फोकस हो रहा है ना, एक मिनट था। तो ये आपका अनशोर्ड, क्या बोलते हैं, अनशोर्ड वो होता है। ये आपका अनशोर्ड के बाद क्यों HREF ये आता है आपका। सो हम ये भी देख लेते हैं HREF क्या होता है। HREF का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ये आपका याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, पहले आप लोगों का हेडिंग आएगा, उसके बाद आप लोगों का आएगा उसके बाद आप लोगों का आएगा अनशोर्ड के बाद आएगा आपका हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, HREF बोलते हैं इसको। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ब्रैकेट, मतलब सॉरी उसको बोलते हैं यार इक्वल साइन देना है। इक्वल साइन देने के बाद आपको ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट देने के बाद अभी जो तुम लोग देख रहे हो ओपनिंग डॉट HTML, ये क्या चीज़ है ससुरा, ये क्या चीज़ है बेटा। तुम्हें क्या करना है, ये जो मैंने HTML लिखा है ना, इसका मतलब है हम जो सेकंड पेज पे जो हमारा जो लिंक बना रहे हैं ना, अभी देखो समझ लो ये तुम्हारा फर्स्ट चीज़ है। ये जो हम नोटपैड पे लिखेंगे ना, ये जो लिखेंगे हम, ये हमारा फर्स्ट नोटपैड का चीज़ है। इस पर क्या करेंगे, हम इस पर लिंक बनाएंगे। लिंक कहाँ बनाएंगे, वो इमेज पे। अब देखो अभी हमने इधर लिंक बना लिया है, लिंक बनाने के बाद लिंक कहाँ खुलेगा, लिंक कहाँ दबाओगे तो कहाँ खुलेगा। अब लिंक हमारा कहाँ खुलेगा, मतलब किस पे दबाओगे तो तुम्हारा लिंक खुलेगा। अब तुम अगर इमेज पे दबाओगे तो तुम्हारा अलग पेज खुलेगा, अलग मतलब लिंक हो जाएगा तुम्हारा इमेज। तो उसके लिए क्या करना है, ये हमारा जो हमने लिखा है ये ओपनिंग HTML, ये तुम्हारा क्या करना है, ओपनिंग HTML नहीं लिखना है। मैं बस एक फॉर्मूला वगैरह देख रहा हूँ, ये मैं ओपनिंग HTML नहीं लिखना। हम जो सेकंड पेज करेंगे, सेकंड पेज मतलब सेकंड नोटपैड का जो पेज करेंगे, उसका नाम जो रखेंगे, उसका नाम ही हमें इधर डाल देना है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा नॉर्मली तुम क्या लिखोगे, मतलब सेव किस नाम से करोगे, सेकंड पेज टू करोगे ना, to.html, तो ये आपका टू लिख लेना है, या जो नाम से भी करोगे उसके नाम से कर लेना है। मैंने ओपनिंग लिखा तो ओपनिंग तुम्हें नहीं लिखना है, समझ रहे हो। देन सेम चीज़ आता है आपका इमेज के साथ। अब उसके बाद ये लिखने के बाद ब्रैकेट मतलब क्लोज कर लेना है। देन आपको लिखना है इमेज, मतलब इमेज का काम कर रहा है ना, तो ब्रैकेट लिखना है। उसके बाद IMG मतलब होता है इमेज सोर्स, SRC मतलब होता है सोर्स। अब सोर्स लेने के बाद एकदम इसकी तरह इक्वल सीन आएगा, इक्वल साइन के बाद आने के बाद ब्रैकेट आएगा। अब ब्रैकेट का क्या सीन है, सॉरी ब्रैकेट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको यार, ब्रैकेट नहीं बोलते इसको, कुछ बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं इसको। सॉरी एक चीज़ गलत हो गया मेरा, एक चीज़ देना मैं भूल गया गाइस, इशू आ जाता है, एक मिनट। इस पे ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, आप लोग कमेंट पे कर देना अगर आपको पता है। ये देना मैं भूल गया था। ओके देन इमेज सोर्स, उसके बाद ये जो मैंने लिखा है CStrio.jpeg। अब ये क्या सीन है भाई ससुरा, ये क्या सीन है, कहाँ आ गई है CStrio। अब ये क्या है, तुम्हारे जो डेस्कटॉप पे तुम जो फाइल लोगे, तुम जो पिक्चर लोगे, उसका नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, मैं डेस्कटॉप पे वैसे मैं एकदम उस है नहीं, मेरा फाइल एक्सप्लोरर पे है, तो मैं डेस्कटॉप पे ला रहा है। ऑफकोर्स अगर तुम अगर स्कूल वगैरह के उस पर कर रहे हो तो तुम्हारे उस डेस्कटॉप पे कोई ना कोई पिक्चर मिल जाएगा। और सुनो, अगर कोई पिक्चर ना भी है ना, तो तुम्हें कुछ भी लिखना है, image.jpeg, ये जो लिखा है ना, ये लिख के आ जाना। दैट्स इट। मगर फिर भी मैं तुम्हें एग्जांपल कर दिखा देता हूँ। कहाँ गया, रुको सॉरी दोस्त मेरा एक्सपोज हो गया।
तो उसमें एक्सपोज हो गया मेरे दोस्त। फॉर एग्जाम्पल ये देख रहे हो सीड्स ट्रियो मैंने लिखा है। उसके बाद ये कौन सा फाइल है, जेपीजी फाइल है। अभी क्या करना तुम्हें, ऐसे लाना थोड़ा सा, ये देख रहे हो आइटम टाइप क्या है, जेपीजी फाइल। अभी देखो जेपीईजी लिख लेना तुम्हें, और अगर गलत आए ना तो तुम्हें सिंपल लिख लेना जेपीजी, ये लिख लेना। देखना एक काम करता है कि है ना। उसके बाद हमें क्या लेना है, ये लिखने के बाद ये तुम्हारा कोई भी फाइल हो सकता है, तो उसके मतलब से मतलब उसका फाइल नाम देख के इधर पेस्ट कर देना। मैंने जो सीट्स लिखा है वो नहीं लिखना है, जो तुम्हारा डेस्कटॉप पे जिस नाम से भी है उस नाम से आपको कर लेना है। मोस्ट प्रोबेबली आपका image.jpg ऐसे कुछ करके रहेगा, देख लेना आप खुद, ठीक है। उसके बाद हाइट देना है, हाइट आप कुछ भी दे सकते हो अपने रैंडमली, जैसे कि मैंने 300 दिया, आप 200 भी दे सकते हो, 100 भी दे सकते हो। और विथ मतलब बहुल मतलब समझ रहे हो ना, बहुल क्या समझोगे अब, मोटापन क्या, हाइट मतलब लंबाई, विथ मतलब छोराई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोटापन समझ लो क्या बता रहा हूँ ये, और हाइट मतलब ये है ना। सो वेट आप लोगों को देना है 200 या थोड़ा सा मतलब उसके सिमिलर देना है, मतलब हाइट के, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंसर जो है, एंसर को हम अभी क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल है, ये जो है इसको ही हम लिखेंगे। इसको लिखने के बाद बस एक ब्रैकेट देंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो हम लास्ट फिनिशिंग काम करेंगे, क्या करेंगे लास्ट फिनिशिंग काम, हम फिनिशिंग काम करेंगे, ब्रैकेट देंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे, HTML को क्लोज करेंगे। ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यार प्रोग्राम में आपको ये लास्ट के चीज़ करना है आपको। उसके बाद फर्स्ट आपका काम हो गया पार्ट 1 वाला। अभी मैं दिखाता हूँ क्या करना है दिखाता हूँ। मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा, अरे कॉपी करने जाता हूँ तो कुछ और ही हो जाता है। ये सिंपली मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी किया, नोटपैड खोलूँगा अपना, अभी रुको डेस्कटॉप। अभी सिंपली अपन क्या करेंगे, नोटपैड खोलेंगे, है ना। नोटपैड खोलने के बाद, अबे रुको यार, क्या चीज़ें खुल जाता है, इंटरनेट वगैरह पैनल की चीज़ें खुल जाते हैं, रुको यार ये क्या। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लोड दिखेगा नहीं। तो अभी हमने क्या है, फर्स्ट पेज पे हमने ये सब लिखा है ना। ये फर्स्ट पेज पे आपको ऐसे ही आपको खुद को नोटपैड पे ये सब चीज़ें लिख लेना है। लिखने के बाद एक से कट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है और उसके बाद सेव एज पे आपको इसका आपको नाम देना है। जैसे कि 1 दे दिया आपने, 1.html ऐसे लेना है। उसके बाद ऑल फाइल्स कर लेना है, सेव एज ऑल फाइल्स। और जब अभी आप इसको पेस्ट करोगे उधर आपको कर लेना है इधर। उसके बाद हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम एक और पेज बनाएंगे। फिर सेकंड पेज पे आपको क्या करना है, जहाँ हमारा जो लिंक खुलेगा, लिंक खुलने के बाद क्या लिख के आएगा, उसके लिए हम एक और पेज खुलेंगे, है ना। बहुत सिंपल है ये, और ईजी है उससे, वो समझ कर ये भी समझ जाओगे आराम से, है ना। सो सेकंड पेज पे हमें क्या लिखना है, सेकंड पार्ट पे हमें वही सेम चीज़ें, HTML कहा गया कलम, सो कलंग। सो पार्ट 2 पे हमें लिखना है सेम वही चीज़ें, ये टाइटल वगैरह इन्फॉर्मेशन हम देंगे। फॉर एग्जांपल टाइटल, तो हमने इधर इन्फॉर्मेशन लिखा है, वही सेम चीज़ें है। ये माउस की क्या बताओ, ये क्यों आ जाता है बीच में, माउस का कर्सर। उसके बाद हेड सेम, बॉडी सेम, H1 जैसे मैंने बोला, H1 हम क्या देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, इसमें हमने इन्फॉर्मेशन लिखा है। उसके बाद ब्रैकेट देके वही सेम चीज़। उसके बाद पी मतलब क्या है, पी मतलब क्या है, व्हाट डज पी मीन। आए फ़ोन बंद हो गया, खुल नहीं रहा था। मोटोरोला वाला ठीक कर लो, चार्ज नहीं है क्या, वो तेरी 2% में है चार्ज। What does P mean in HTML? So P means guys, P का मतलब होता है आप लोगों का, आजा, P means होता है पैराग्राफ। अब देखो पैराग्राफ है ना, ये दिस इज ए ग्रेटेस्ट डिस्कॉर्ड सर्वर एवर डेवलप्ड बाय के और ईशान। तो ये आपका एक पैराग्राफ है। आप अगर पैराग्राफ देना चाहते हो पैराग्राफ दे सकते हो। इमेज के लिए वही सेम है। अगर आपको एक और इमेज आपको देना है ग्रेट लिंक के बाद, तो आप इमेज लिख लेना, जो मैंने उधर लिखा है वही सेम इस पर लिख लेना, है ना। तो ये आपका पैराग्राफ हो गया। उसके बाद बॉडी HTML एकदम सिंपल है, कर लोगे, समझा दिया, कर लोगे ना। मैं दिखाता हूँ कैसे करना है सेकंड पार्ट पे।
सो पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इधर जो सेकंड पेज रहेगा आपका उस पर जाना है और एक और काम कर लेना है। ये भी हमने इधर क्या लिख के रखा है, सेकंड पेज का नाम ओपनिंग लिख के रखा है ना, ओपनिंग को हटा के हम इधर कर लेते हैं टू कर लेते हैं। टू करने के बाद क्या करना है, इस पर भी आना है आपको, फाइल पे आना है। फाइल पे आने के बाद सेव एज जो दिख रहा है ना, इधर सेव एज दिख रहा है ना, सेव एज कर लेना। सेव एज पे क्या करना है, इधर पहले 2 देना है। 2 देने के बाद ये देना है। ये देने के बाद आपको देना है ऑल फाइल्स और सेव कर लेना है। दैट्स इट। उसके बाद एक मेन काम करना है, ये बहुत सारे बच्चे गलत कर लेते हैं। इसको आपको कट नहीं करना है, पूरा मिनिमाइज़ पे रखना है, मिनिमाइज़ पे रखना है, याद रखना, मिनिमाइज़ रखना। देन डेस्कटॉप, मतलब अपने जो जिधर भी आपने सेव किया उधर आना है। मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग डेस्कटॉप पे कर लोगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद ये पहले आपको क्या करना है, 1 वाला खोल लेना है। 1 वाला खोलोगे तो देख सकते हो हमारा एक पेज बना है, हमारा एक पेज बना है। आई डोंट नो ये फ़ोटो लोड क्यों नहीं ले रहा है, आई डोंट नो, पर आप लोग का ले लेगा अगर आप लोग का ये डेस्कटॉप वगैरह पे खुला होगा। अब देख सकते हो हमारा इधर एक लिंक बन चुका है, देख रहे हो, एरो 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 देख रहे हो, ये एरो कर्सर पे ये देख रहे हो, ये लिंक है हमारा। बाकी पे नहीं आ रहा है ना, मगर ये हमारा एक फ़ोटो है, इस पर हमारा लिंक बन चुका है। अब हम अगर इस पर दबाएंगे तो हमारा एक न्यू इन्फॉर्मेशन वाला पेज खुलेगा, जिस पर आप लोग देख सकते हो। इस पर क्या लिखा है, इस पर दिस इज द ग्रेटेस्ट डिस्कॉर्ड सर्वर एवर डेवलप्ड बाय KR Isaac, राइट, ये लिखा हुआ है आपका। सो दिस इज़ हाउ यू विल क्रिएट ए HTML। ठीक है, समझ गए, इमेज का समझा दिया है ना, लिंक का समझा दिया, टेबल का थोड़ा सा अलग होता है। टेबल का मैं क्या करे समझा दे कि नहीं, बहुत टाइम कम है, 3 बजने वाले हैं अभी, तो देखते क्या करते थे। एंड एक और चीज़ समझा देता हूँ मैं, है ना, एक और चीज़ समझा देता हूँ। MySQL कैसे खोलना है। MySQL मेरे PC पे नहीं खुलेगा, मगर आप लोग के कंप्यूटर पे खुल सके, मतलब जो स्कूल वाला कंप्यूटर है उस पर क्या करना है आपको, पहली बात तो इस पर आना है। इसके बाद आने के बाद इधर सर्च करना है MySQL। इधर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेरे इधर नहीं आ रहा है, मेरा डाउनलोड नहीं है, आई डोंट नो वाई, बट मेरे सर प्री इंस्टॉल नहीं है। आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या तो अपने कंप्यूटर पे अगर मतलब आपके स्कूल वाला कंप्यूटर पे अवेलेबल नहीं है तो आप टीचर से बात कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को जो नेटवर्क प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, तो इसे ले कह रहा हूँ मत करो। ओके, सो अभी क्या करें, HTML करेंगे, प्रोग्रामिंग करें। क्या करना सही रहेगा, HTML करवा रहे थे, प्रोग्रामिंग का बहुत सारा चीज़ें होता है, मैं आपको PDF पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इजी करके HTML करवा रहा था। बाकी समझ गए होंगे, इमेज कैसे बनवाना है, लिंक कैसे बनवाना है, कर लोगे, है ना, इमेज और लिंक वाला पार्ट। ये आप लोग टेबल वाला समझा रहे हो, तो टेबल कैसे बनवाना है। टेबल थोड़ा सा लंबा होता है, मगर इन दोनों से अच्छा होता है। लॉजिक लगा लेना, लॉजिक लगा लो तो सब चीज़ें आसान होता है। मैंने जैसे कि बोला कि HTML बहुत ईजी होता है। उसके बाद MySQL भी कैसे बनाना वो भी दिखा देता हूँ मैं। नहीं, एक काम करते हैं, पहले MySQL दिखा देते हैं, उसके बाद बीच में एक बार HTML दिखा देंगे, और एक प्रोग्रामिंग वगैरह मैं आप लोग PDF पे प्रोवाइड करवा दूँगा। ऐसे थोड़ा बहुत नॉलेज दे दूँगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत नॉलेज दे दूँगा प्रोग्रामिंग का, क्या सीन है क्या नहीं, क्या गलती नहीं करना है आपको। उसके बाद आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लेना, जैसे मैंने बताया। ओके, ओके, सो मेरा यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम चला गया गाइस। अभी देख रहे हो कितने बज रहे, देखो 4:20 हो रहे हैं, बस नहीं ले रहा है इतने का मेरा, दिख रहा है, थोड़ा तो दिख ही आया होगा, है ना। 4:20 हो चुके हैं, बहुत टाइम चला गया मेरा, कारण आई वॉज फाइंडिंग MySQL। ठीक है, आई वॉज ट्राइंग डाउनलोड MySQL, मगर डाउनलोड नहीं हो रहा था मेरा PC में, पता नहीं क्या इशू है यार, इतना ज़्यादा टाइम मैंने वेस्ट किया इसके ऊपर। ठीक है, मुझे सुबह ही ये सब रेडी करके लेना चाहिए था यार, डाउनलोड नहीं हुआ। अब तुम लोगों को समझाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई, मगर फिर भी समझ लो। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले सर्च पे जाना है। ठीक है, सर्च पे जाना है, ये नीचे जो सर्च का बटन होता है मैं दिखा देता हूँ, रुको। ये दिख रहा है सर्च का बटन,
ये दिख रहा है सर्च का बटन, ये नीचे इस सर्च वाले बटन पे जाना है और इधर लिखना है, क्या लिखना है, MySQL। तुम्हारा यहाँ फाइंड हो जाएगा। मेरा जैसे कि इधर लिख रखे आ रहा है इंस्टॉलर, तुम्हारा इधर एप्लीकेशन ही आ जाएगा पूरा, मेरा नहीं आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इशू इज गोइंग ऑन। तुम्हारा इधर आ जाएगा। उसके बाद आने के बाद तुम्हारा यह कुछ इस टाइप का एक ब्लैक कलर टाइप का एक चीज़ आ जाएगा। ओके, दिख रहा है ना? ऐसा नहीं होगा, मेरा ये CMD खोला है, ठीक है, ये MySQL नहीं है, ये अलग चीज़ के लिए काम करता है CMD, ठीक है, ये आपका अलग चीज़ के लिए काम करता है, मगर इस टाइप का एक चीज़ आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो पूरा स्क्रीन आ रहा होगा, देख लेते हैं। ओके, सो तुम्हारे सामने कुछ इस टाइप का एक ब्लैक कलर का चीज़ आ जाएगा। सेम टू सेम MySQL पे भी आएगा, बस ये जो C यूज़र ईशान इस टाइप का लिख के आ रहा है, ऐसा नहीं आएगा। तुम्हारे तरह से लिख के आएगा MySQL। तो तुम्हें क्या लिखना है, पहले सबसे पहले लिखना है तुम्हें क्या लिखना है, क्रिएट ए डाटाबेस लिखना है, ठीक है। क्रिएट ए डाटाबेस कैसे लिखना है, आपको लिखना है पहले CREATE, क्रिएट डाटाबेस। क्रिएट डाटाबेस लिखने के बाद तुम्हें लिखना है जो भी तुम अपना हेडिंग देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल स्कूल लिख लिया तुमने, स्कूल लिखने के बाद क्या करना होगा, ऐसे लिखने के बाद इंटर करोगे तो तुम्हारा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, एग्जीक्यूट ये नहीं होने वाला तुम्हारा। तुम्हें क्या करना है, क्रिएट डाटाबेस को मतलब तुम लोग क्या करना है, डाटाबेस को सर बड़े लेटर पे लिखना है, कैपिटल लेटर पे, डाटाबेस लिखने के बाद स्कूल पे आपको इधर ये देना। ये से मेरा आ नहीं रहा है, ये थोड़ा अलग दिखा रहा है बिकॉज मेरा इधर ये से नहीं होगा ना, MySQL तो नहीं है ये। उसके बाद आपको भी टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनाना है, टेबल एकदम इजी है, कोई बना लेगा, ठीक है। टेबल बनाने के क्या लिखना है, क्रिएट लिखना है, ठीक है। क्रिएट लिखने के बाद आपको एक मिनट ना, क्रिएट लिखने के बाद आपको क्रिएट टेबल, इसके बाद क्रिएट टेबल, सॉरी कैपिटल पे लिखना है, क्रिएट लिख लेता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे लिखना है, क्रिएट टेबल मार्कशीट तुम्हारे पास। उसके बाद इस टाइप का कुछ लिख के नहीं आएगा, चिंता मत करो। उसके बाद क्या लिखना है तुम्हें लिखना है रोल नंबर। एक काम करते, तुम लोग तो समझ ही गए होगे कैसे लिखना है ना। तुम्हें पहले ये लिखना है क्रिएट डाटाबेस स्कूल, उसके बाद मैं ये सब लिख के दिखा रहता हूँ कैसे लिखना है, नहीं तो तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे कैसे क्या करना है ना। तो मैं तुम्हें अपना ये प्लेन वाले बोर्ड पे दिखा रहता हूँ। हेडिंग कर लेते हैं। पहली बात तो क्या लिख रहे हैं ना, अदरवाइज तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इधर हम कर रहे हैं ये एम, तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो देख लेना, ठीक है, मैं इधर लिख नहीं रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं लिख लेना है क्रिएट डाटाबेस। उसके बाद जो तुम हेडिंग लिखोगे स्कूल, उसको लिखना है। उसके बाद सेमी कॉलम लेना है। सेमी कॉलम लेने के बाद आपको मेन स्टार्ट कर लेना है क्रिएट टेबल बनाना, ठीक है। क्रिएट टेबल बनाना आपको लोगों को स्टार्ट कर लेना है। एक मिनट देख लेता हूँ मैं, एक मिनट हाँ।
क्रिएट टेबल बनाना है। उसके बाद क्या लिखना है मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। क्रिएट टेबल बनाना है, समझ गए होंगे। क्रिएट टेबल बनाने के बाद डायरेक्ट मतलब क्रिएट डाटाबेस बनाने के बाद डायरेक्ट नहीं लिखना है, डायरेक्ट उसके बाद क्या लिखना है आपको, यूज़ डाटा बेस। उसके बाद जो तुमने स्कूल का नाम लिखा है वो लेना है। उसके बाद सेमी कॉलम लेना है। सेमी कॉलम लेने के बाद मेन काम जो होगा हमारे टेबल का वो होता है। अब उस पर क्या लिखना है आपको, देखो मैं पहले लिख लेता हूँ कि आपको इस लिखना है, यूज़ लिखना है, ठीक है। यूज़ लिखना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यूज़ नहीं होगा ये चीज़। ओके, सो यूज़। उसके बाद जो तुमने डाटाबेस लिखने की जरूरत है, स्कूल जो भी तुमने लिखा होगा 1 2 3 वो डाल देना है। उसके बाद सेमी कॉलम दे देना है। ओके, देन आपको इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इधर कुछ लिख के आ जाएगा सक्सेसफुल, ठीक है। उसके बाद इधर आपको लिखना है क्रिएट। इधर आपको उसके बाद लिखना है क्रिएट टेबल मार्कशीट। मार्कशीट लिखने के बाद एक चीज़ याद रखना, सेमी कॉलम देना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है, देना ही देना है। मार्कशीट लिखने के बाद इधर स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको लिखना है रोल नंबर। रोल नंबर पे जो हमें ये नीचे वाले ये जो चीज़ होता है दिख रहा है, ये देना है रोल नंबर। एंड सेम जो हमारे पास टेबल पे दिया हुआ था लाइन पे वो लिख लेना है, INT, है ना। INT देने के बाद आपको लिखना है प्राइमरी की। प्राइमरी की जैसे कि हमारे टेबल पे दिया, बहुत ईजी होता है, टेबल पे दिया होता है, आप लोग को बस भर लेना है प्राइमरी की। देन आपको एक कोमा देना है। कोमा देने के बाद फिर से नीचे आ जाओगे। नीचे आने के बाद वही टेबल पे जो दिया हुआ है DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ एंड डेट, ठीक है, DOB। उसके बाद DOB उसके बाद दिया था डेट देने के बाद कॉमा। देन आपको क्या लिखना है, क्लास फर्सर एंड देन जो आपका 10 दिया हुआ है वो दे देना है ना, 10। ओके, टेन है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉरी एक चीज़ कर दोगे, आपको इधर कोमा देना है, ठीक है, कोमा में भूल गया था। उसके बाद आपको क्या देना है, ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ है हमारा इंग्लिश को हमें लिखना है INT दिया हुआ है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, अब कुछ नहीं दिया हुआ है, सॉरी INT। एक चीज़ गलत लिख लिया हमने, एक चीज़ गलत लिख लिया। हमारे तक क्या दिया हुआ है, क्लास फल्सर 10 और नोट नल दिया हुआ है ना। नोट नल आप लोगों को लिख लेना है, नोट नल लिखने के बाद ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल ये आपको यहाँ एक ब्रैकेट देना है एंड उसके बाद सेमी कॉलम दे देना है, डेट शीट। उसके बाद आपका एक टेबल बन जाएगा, टेबल नहीं बनेगा मतलब ये रिकॉर्ड सबमिट हो जाएगा, ठीक है, डाटाबेस बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, मेन जो अभी बच्चों का मतलब जिस बच्चे का आप बनाओगे उनका नाम भरना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल, ठीक है। तो वो कैसे भरना है, वो भरने का लिए वो भी ईजी है। सेम आपको क्या लिखना है कि आपको लिखना है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लिखना है उसके बाद, स्मॉल लेटर में लिखना है इंसर्ट, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना नहीं तो आपका होगा नहीं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज। उसके बाद सेमी कॉलम देना है। सेमी कॉलम देने के बाद आपको क्या देना है, आपको यहाँ ये देना है। उसके बाद एक ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट खोलने के बाद जो भी आपको XYZ नाम देना है दे देना है, XYZ रमन अमन चमन जो देना है दे दो, ठीक है, XYZ। उसके बाद हमें क्या देना है, उसका रोल नंबर देना है। रोल नंबर फॉर एग्जांपल उसका 10 है, ठीक है, 10 है उसका रोल नंबर, वो देना है। सॉरी, रोल नंबर नहीं देना है, रोल नंबर आपको क्या करना है, रोल नंबर फर्स्ट में देना है, नंबर 1 दे दिया हमने, चलो। उसके बाद XYZ, उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ कैसे देते हैं, फॉर एग्जांपल वो 2007 पे जन्म हुआ था, 10 और 25 को जन्म हुआ था, समझ लो ऐसे,
ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। उसके बाद क्या करना है हमें, उसको कितना मार्क मिला इंग्लिश पेपर लेना है, 80 मिला फॉर एग्जांपल। 80 देने के बाद क्या करना है, ये ब्रैकेट क्लोज कर लेना है और सेमी कॉलम देना है हमें, सॉरी सेमी कॉलम नहीं देना है, कॉमा देना है, इसमें कॉमा देना है। और एक काम करना है आपको, ये जो नाम वगैरह हमने लिखा है इस पर आप लोग को ये जो डॉट होते हैं ना, कॉमा ये होता है ना, ये देना है। सेम डेट ऑफ बर्थ पे भी देना है। इधर कॉमा देना है एंड देन सिंपली आपको इसको कॉपी करना है, कॉपी करना है, इधर आपको पेस्ट कर देना है। अभी इस पे क्या सेंस करना होगा, इस पे जो आपने डेट मतलब जो इसका मार्क है उसको सेंस करना है सिर्फ, ठीक है, और कुछ सेंस नहीं करना है आपको। डेट और डेट ऑफ बर्थ और नंबर, आई मीन सेम स्टूडेंट है, बस इनका मतलब नाम सेम है मगर इनको मार्क अलग अलग मिले। तो हम इसको कर लेते हैं 70 एंड इसको कर लेते हैं 27। सो यू कैन सी हमें कुछ इस टाइप से भरा लेना है। भर लेने के बाद आप लोग रिकॉर्ड कैसे चेक करोगे, रिकॉर्ड चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कमांड होता है TSC करके कमांड होता है, ठीक है। एक मिनट, तो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड लाने के लिए नीचे आपको ये लाना है और इधर आपको लिखना है TSC और उस आपने जो भी इधर अपना नाम लिखा था ना, ये स्कूल लिखा था ना हमने, तो इधर हमें लिखना है स्कूल। ये सबमिट कर दोगे आपका टेबल बन जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ सबमिट करना है, उसके बाद आपका आराम से बन जाएगा। आपको सबमिट करना होगा सिलेक्ट मैं दिखा देता हूँ। और एक चीज़ आपको लिखना है, सिलेक्ट देना है, स्टार देना है, उसके बाद फ्रॉम स्कूल, आई मीन सॉरी स्टूडेंट देना है, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, स्कूल नहीं देना है, स्टूडेंट देना है। क्यों देना है स्टूडेंट मैं बता देता हूँ, एक मिनट। हाँ, हमें स्टूडेंट इसीलिए देना है बिकॉज हमने इधर क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, तो इसीलिए हमें देना है स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। क्या लिखना है, सिलेक्ट ये लिखोगे तो क्या होगा, आपका टेबल बनेगा ये वाला, और ये लिखोगे तो क्या होगा, ये जो आपने वैल्यूज वगैरह लिखा ना वो आ जाएगा, ठीक है। मैं दिखा देता अच्छे से आप लोगों को, MySQL मेरे पे है नहीं तो समझ लो, आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लेना आपके पास अगर है तो, है ना। MySQL में भी मोबाइल पे काम नहीं करेगा, बाकी जो दो चीज़ें हैं प्रोग्रामिंग और HTML वो काम कर लेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, बहुत ईजी होता है MySQL, आप लोग आराम से कर लोगे। सो ये दोनों करने के बाद आपका हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा आपका। सो ये दोनों करने के बाद आपका आराम से MySQL हो जाएगा, ओके। सो ये इसी से इतनी इसी से। और फर्स्ट पे आप लोग लिख लेना क्रिएट डाटाबेस, जो भी आप लोग लिखे हो इधर स्कूल वो डाल देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो हमने क्या क्या पढ़ा, मेन जो टॉपिक्स थे उनके बारे में पढ़े कि क्या क्या एग्ज़ाम पे आएंगे, कॉमन क्वेश्चन सेट दिया हमने, MySQL के बारे में पढ़ाया आपको, ये पढ़ लोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है, कुछ और नहीं कटेगा MySQL से। एंड देन HTML के बारे में पढ़े अच्छे से। बस हमें क्या बनना है, प्रोग्रामिंग का मैंने आज का वीडियो में इसलिए नहीं दे रहा है कारण हमारे बस ये है 3:00 हो चुके हैं, 3:43 हो चुके हैं, राइट। तो हमारे 3:43 एंड मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं मतलब टाइम तो है मगर मुझे भी सोने की ज़रूरत है ना। एक बात बताता हूँ, देर रात तक पढ़ाई मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे देर रात तक जागते नहीं रहना है। सुबह पढ़ो, देर रात तक जागने में तो तुम्हारा मेमोरी जो होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तुम्हें बॉडी में बहुत सारा नींद की ज़रूरत होती है। देर रात तक जाओगे तो सुबह उठ नहीं पाओगे, दिन भर थकान लगेगी, बहुत जाटू चीज़ हो जाता है उसके बाद। इसलिए सॉरी थोड़ा सा अलग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मगर समझ जाओ, है ना।
तो इसलिए कह रहा हूँ ठीक से पढ़ो। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग इतने टाइम से मेरे साथ रहे, इतना सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। मैं कल हो सके तो जो सी प्रोग्रामिंग का चीज़ है वो भी ला के दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सबका एग्ज़ाम अच्छा हो, सबको फुल मार्क्स मिले प्रैक्टिकल एग्जाम पे। जो जो मैंने बताया, जो जो मैंने समझाया, जो जो मैंने क्वेश्चन स्टडी उनको प्रैक्टिस करते रहना है। जेमिनी से हो, ChatGPT से हो, जिससे भी हो देख लेना, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से, है ना। मैंने समझा दिया, थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया कैसे करना है, क्या करना है। सो मी के आर ईशान इज साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वी कैन लर्न टुगेदर एंड मेट यू नेक्स्ट वीडियो। प्रोग्रामिंग की वीडियो में मिलते हैं कल, अगर हो सके तो मैं बना दूँगा, ठीक है। एंड बाय बाय।